जय माता दी दोस्तों मैं RDJ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो RDJ। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं। गुरु के मार्गी होने से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, बहुत बड़े बेनिफिट मिलने वाले हैं। आप इसको ये ना सोचें कि ये मंथली राशिफल नहीं है तो देखने से क्या फायदा, क्योंकि गुरु का ये मार्गी होना गुरु की ताकत को कई गुना बढ़ा रहा है। जो गुरु अभी योग कारक है, करंट में योग कारक है, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं हंस नामक। लेकिन फिर भी आपको कुछ बातें बताऊंगा जिसमें अगर आपको रुकावटें आ रही है, डिले हो रहा है, समस्या आ रही है, तो 24 नवंबर से गुरु मार्गी हो रहे हैं, 24 नवंबर से, और 22 अप्रैल तक लगभग 5 महीने के लिए ये बहुत ही ज्यादा और भी शुभ कारक और योग कारक स्थिति में आ गए हैं। तो जो गुरु अभी आपको नहीं दे पाए हैं या जो डिले हो रहा है चीजों में, अब उन कारणों में आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। इसलिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और आप इस वीडियो को पूरा देखें। यह वीडियो मिथुन राशि वाले जातकों का है जिनकी चंद्र राशि मिथुन है। चंद्र राशि या जन्म राशि मिथुन होने का मतलब, अगर आपकी जन्म कुंडली में जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है वहां पर अगर चंद्रमा बैठा हुआ है तो ये आपकी चंद्र राशि या आपकी जन्म राशि हो गई मिथुन। और जिनको अपनी जन्म राशि या चंद्र राशि नहीं मालूम, वो अपनी नाम राशि के अनुसार भी, मिथुन राशि के अगर नाम राशि के अनुसार, तब भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और जो ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं वो लगन के अनुसार भी समझ सकते हैं। अगर मिथुन आपकी लगन है तब भी आप इस वीडियो को समझ सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, यदि आपको परामर्श लेना है हमसे, पर्सनल ज्योतिषीय कंसल्टेशन लेना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर मैसेज करें। ओनली मैसेज, कोई भी मैसेज करेंगे, हाई भी लिखेंगे, तो आपको उस पर एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी कंसल्टेशन फीस की जानकारी दी हुई है। फिर आप आगे का प्रोसेस दिया हुआ है, उसको फॉलो करके आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो कृपया कॉल ना करें, ठीक है। तो देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए क्यों गुरु का मार्गी होना बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा है। अभी वर्तमान में गुरु वक्री चल रहे हैं कुछ महीनों से, और अभी वर्तमान में 24 नवंबर से पहले पहले वो वक्री है। तो वक्री होने पर गुरु का प्रभाव पीछे वाले भाव पर भी चला जाता है, और ऐसी स्थिति में जिस भाव में कोई ग्रह गोचर करता है वक्री अवस्था में, उस भाव के रिजल्ट में रुकावटें, कमी या धीमापन आ जाता है और पीछे वाले भाव के परिणाम तेज गति से देने लगता है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि आप किसी मार्ग पर जा रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, कोई मंजिल है, अपने घर से निकले हैं और फिर एकदम बीच रास्ते से आपको याद आया कि यार यार कुछ तो पीछे काम छूट गया है या उसको पूरा करना है, तो आप बैक आए। तो बैक आने से आपने पीछे का काम तो निपटाया, लेकिन जिस मंजिल पर आप जा रहे हैं, जिस कार्य पर आप जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं डिले हो गया, उसमें देरी हो गई, उसमें रुकावट हो गई। बिल्कुल वही स्थिति है वक्री अवस्था में। गुरु योग कारक जरूर है, पंच महापुरुष राजयोग बनाए हैं, लेकिन ये आपके कर्म क्षेत्र में रुकावटें दे रहे हैं। अभी कार्य क्षेत्र में रुकावट दे रहे हैं वर्तमान स्थिति में। 24 नवंबर से पहले पहले काम रुक रहा है, काम में डिले आ रहा है, समय पर काम हो नहीं पा रहा है, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, तरक्की नहीं हो पा रही है, मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, और कुछ ना कुछ व्यवधान या समस्याएं ऐसी आ रही है कर्म क्षेत्र में, क्योंकि कर्म स्थान में बैठी है ना, कर्म क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, जिससे काम तो हो रहा है, मैं काम होने की मना नहीं कर रहा हूं, गुरु अभी भी योग कारक है, लेकिन उसमें डिले कर रहे हैं, उसमें देरी कर रहे हैं, रुकावटें आ रही है। अब जो गुरु मार्गी हो रहे हैं 24 नवंबर से, तो अब वो रुकावट और वो डिले खत्म हो जाएगा, क्योंकि पीछे अब गुरु का फोकस नहीं रहेगा, पीछे वाले भाव पर अब गुरु का फोकस नहीं है। तो अब गुरु सिर्फ ध्यान देंगे आपके कर्म क्षेत्र पर, और स्वामी ग्रह किसके, 7वें भाव के, तो यहां पर
ये दो स्थानों का अब आपको भरपूर लाभ गुरु देने को आ गए हैं, क्योंकि अब इन स्थानों के लाभ देने में वो महायोग कारक हो गए। उनकी शक्ति जो मान लीजिए 10 गुना बढ़ गई मार्गी होकर। और गुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि यहां पर है, सप्तम दृष्टि यहां पर है और नवम दृष्टि यहां पर है। तो यहां पर आपको धन लाभ, सुख स्थान और रोग ऋण स्थान पर दृष्टि होने से इसको भी प्रभावित करेंगे। तो अब इन सब क्षेत्रों में आपको क्या परिणाम गुरु देने जा रहे हैं? तो सबसे पहले तो कहा कि मैंने जैसा कहा मार्गी हो गए, तो मार्गी होकर आपकी रुकावटें अब दूर हो जाएगी। जो काम टल रहे थे, जो रुक रहे थे, उनमें एक स्मूथनेस आ जाएगी, उसमें क्लियरिटी आ जाएगी, उसमें सॉल्यूशन मिलने लगेगी, उसमें आपका ग्रोथ, आपकी एक्सपीरियंस, आपका अनुभव काम करने लगेगा और आपके रुके हुए काम भी अब चल पड़ेंगे, एक रफ्तार पकड़ लेंगे। दूसरा, यहां पर गुरु स्वामी है सप्तम भाव के, तो दाम्पत्य जीवन में भी अगर किसी तरह की रुकावट, अड़चन या परेशानी आ रही थी तो वो भी अब दूर हो जाएगी, वहां से भी कंफ्यूजन दूर हो रहा है। और तीसरा, यदि आप बिजनेस करते हो, बिजनेस में पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं और उस पार्टनरशिप में पार्टनर के साथ कोई रुकावटें, दिक्कतें, अड़चन आ रही थी, या आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में क्लाइंट, ग्राहक और कस्टमर के साथ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो आपका एग्रीमेंट होता है, जो आपका समझौता होता है, जो आपकी डील होती है, जो आपको काम मिलता है, उसमें यदि किसी तरह की रुकावट, अड़चन, समस्या, परेशानी आ रही थी तो वो अब आपकी दूर होने लगेगी, अब वो आपकी खत्म होने वाली है। तो कितना मतलब योग कारक स्थिति में आ गए गुरुदेव। आप खुद ही कल्पना कीजिए कि कर्म को सिद्ध कर रहे हैं। कर्म तो हर वर्ग के व्यक्ति के लिए है, चाहे वो नौकरी करता हो, व्यापार करता हो, उसके कार्य क्षेत्र में, उसके कर्म क्षेत्र में अगर जो रुकावटें आ रही थी उनको खत्म कर रहे हैं मार्गी होकर, और आपको लाभ, तरक्की, मान सम्मान, यश, कीर्ति और समृद्धि प्रदान कर रहे हैं। और साथ में आपके व्यापार में आपके समझौते, आपके एग्रीमेंट, आपके कॉन्ट्रैक्ट लोगों से बना रहे हैं और उसकी अड़चनें दूर कर रहे हैं। उससे आपका कर्म और भी स्ट्रांग होगा, आपके ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, आपको ज्यादा काम मिलेगा, आप लोगों के साथ ज्यादा समझौते करेंगे, तो व्यापारियों के लिए भी बहुत लाभकारी स्थिति। और पारिवारिक सुख में भी वृद्धि, दाम्पत्य जीवन में भी वृद्धि, दाम्पत्य जीवन की रुकावटें भी खत्म कर रहे हैं। तो ये कमाल गुरुदेव कर रहे हैं। अभी कमाल यहीं पर खत्म नहीं हुआ गुरुदेव के। गुरुदेव की तो दृष्टि को सबसे ज्यादा योग कारक कहा गया है, तो दृष्टि डालकर जो चमत्कार कर रहे हैं ना, उसके तो वारे न्यारे हैं। तो इसलिए आप गुरुदेव का धन्यवाद दे, गुरुदेव का जयकारा लगाए कमेंट में, गुरुदेवाय नमः, ओम गुरुदेवाय नमः, या आप जिस गुरु को भी मानते हैं उनका आप आभार प्रकट करें, उनका धन्यवाद करें, उनका जयकारा लगाएं, क्योंकि गुरु की कृपा अब सही मायने में 10 गुना ज्यादा आपके लिए बढ़ रही है। अब देखिए दृष्टि से क्या चमत्कार कर रहे हैं। गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके धन भाव पर होने से धन संचय में अगर कोई रुकावटें आ रही थी तो वो रुकावटें दूर हो गई, वो अड़चनें दूर हो गई। अब आपकी सेविंग बढ़ेगी, आपके एसेट्स बढ़ेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपकी धन स्थिति को बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि उच्च दृष्टि से देख रहे हैं धन भाव को। और जो उनकी सप्तम दृष्टि है चौथे भाव पर, तो हो सकता है आपकी एसेट्स, आपकी जो वैल्यू बना रहे हैं, आपकी चल अचल संपत्ति को बढ़ा रहे हैं, इसके लिए आपको प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करवाएं, आपकी प्रॉपर्टी बन जाए, आपका घर बन जाए, आपका बंगला बन जाए, ऑलरेडी है तो आपके दूसरे घर, दूसरा बंगला बन जाए। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपका सपना है आपका खुद का घर हो, गाड़ी हो, वाहन हो, तो वो पूरा कर रहे हैं, वो पूरा कर रहे हैं। और इससे आपकी वैल्यू बना रहे हैं। मतलब घर, गाड़ी, वाहन खरीदने से भी तो वैल्यू बनती है, मान सम्मान बनता है, लोगों को दिखता है कि भाई व्यक्ति के पास पैसा है, समृद्धि है। उन सबसे आपका मान सम्मान, यश बढ़ा रहे हैं, कीर्ति बढ़ा रहे हैं, और आपको कंफर्ट, सुख सुविधाओं की चीजों से लाभ दे रहे हैं। मतलब घर, गाड़ी, वाहन क्या है? सुख सुविधा, कंफर्ट। आपको कंफर्ट से लाभ दे रहे हैं, ऐसो आराम की जिंदगी दे रहे हैं, और बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं। ये अमृत कारक दृष्टि है गुरु की, जो यहां पर पड़ रही है।
लेकिन जो गुरु की नवम दृष्टि है ना, जो वो कर्म क्षेत्र में भागी को तो प्रबल कर रही है, क्योंकि ये कर्म स्थान से भागी स्थान हो गया। तो किसी भी तरह की आप सर्विस दे रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कोई भी आप सेवा के काम से जुड़े हुए हैं, तो गुरु यहां पर बहुत योग कारक है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से यहां दिक्कत दे सकते हैं, क्योंकि ये रोग का स्थान है। यहां पर गुरु की दृष्टि रोग में वृद्धि कर देती है, और खासतौर पर पेट, लीवर से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है। तो उसका ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना है। जो लोग मोटे हैं ज्यादा, उनको विशेष ध्यान रखना है। लोगों का मोटापा बढ़ सकता है इन 5 महीनों में, यह स्थिति बना सकते हैं। और शत्रु विरोधियों के कारण थोड़ी समस्याएं देते हैं, क्योंकि गुरु एक 100 में घिरे है। वो शत्रुओं से लड़ना नहीं जानता, उपदेश देना जानता है। आज की डेट में उपदेश से कौन सा शत्रु आपका सुधर जाएगा? अगर आपका कोई शत्रु है, विरोधी है, और उसे आप ज्ञान पेल रहे हैं, क्या वो आपकी बात सुनेगा? वो क्या आपको समझेगा? नहीं। तो इसलिए शत्रु को गुरु बहुत अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाते। उस मामले में यहां पर दिक्कत आ जाती है। हाँ, अगर शत्रु भी सौम्य स्वभाव का है और आपकी विनम्रता, आपकी नम्रता, आपके अच्छे स्वभाव को देखकर अगर उसका हृदय परिवर्तन हो जाए, तो यहां से पर शत्रुओं से भी आपकी रक्षा करते हैं। अब कुछ लोग यहां पर अपने दूसरे लॉजिक लगा लेंगे कि काल पुरुष की कुंडली में गुरुदेव नीच के होते हैं, कर्म भाव में, गोचर में, ये दशम भाव में अच्छा फल नहीं देते। कुछ लोग लाल किताब के कंसेप्ट लगा लेंगे, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। गुरु योग कारक है, गोचर में पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, हंस नामक पंच महापुरुष रोज योग बना रहे हैं और मार्गी होकर आपको लाभ देने जा रहे हैं। इसलिए किसी भी भ्रम में ना हो, किसी भी भ्रम में होने की जरूरत नहीं है। गुरु का आशीर्वाद ले। अगर कार्य क्षेत्र में कोई समस्या है, यदि धन अर्जित करने में कोई समस्या है, यदि एसेट्स बनाने में कोई समस्या है, चल अचल संपत्ति को बनाने में कोई व्यवधान समस्या आ रही है, तो आप गुरु का जयकारा लगाएं, गुरु का आशीर्वाद ले, गुरु को नमन करें, गुरु से जाकर मिले, जिस गुरु को भी मानते हैं, या उनकी प्रार्थना करें। आप चमत्कार देखेंगे, आपके काम बनने लगेंगे। यही सबसे बड़ी रेमेडीज है, क्योंकि जो दे रहा है उससे मांगोगे तो सबसे बढ़िया बात है ना। किसी और से मांगने की क्या जरूरत है? या आपके अगर इष्ट देव, आपके भगवान ही, आप उनको ही गुरु समान समझते हैं। कहा गया है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आप गुरु को ही भगवान माने हैं, भगवान को ही गुरु मानते हैं और उन्हीं का मार्गदर्शन लेते हैं, वही आपके मेंटर है। तो उनसे प्रार्थना करें। ये तो भाव है, आप किसको गुरु मानते हैं अपने जीवन में, उसका मार्गदर्शन ले। सभी अड़चनें, सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और गुरु के आशीष से आपको और भी बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है एस्ट्रो आरडीजे। यहां पर हम छोटे छोटे उपायों के वीडियो बनाते हैं, उपाय आप फॉलो कर सकते हैं। और मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं, आप अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं। पुण्य कर्मों को बढ़ाने से पाप कर्मों का क्षय होता है और पाप कर्मों का क्षय होने से तकलीफ, परेशानियां अपने आप दूर हो जाती है। एकमात्र सॉल्यूशन यही होता है किसी भी कर्म का, कि पुण्य कर्म को बढ़ाया जाए। पुण्य कर्म को बढ़ाने के लिए दान पुण्य करें, लोगों की सेवा करें, मदद करें और अच्छी इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करें, जिससे लोगों का फायदा हो। अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी का फायदा हो सकता है, तो इस वीडियो को भी शेयर करें, अगर आपको लगता है तो। अगर किसी आपके द्वारा किसी एक व्यक्ति का भी लाभ हो जाएगा इस वीडियो से, तो उसके पुण्य कर्म का लाभ आपको अवश्य मिलेगा। ऐसे भी आप अपने पुण्य कर्म को बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद दोस्तों।